Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study about another bacteria that is important one, the Shigella. Shigella सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये सारी सीनरी हमारे पास कहाँ पे हो रही है। एक हमारे पास सर्कस है, ऐसे पता भी देखने से पता भी लग रहा है कि एक हमारे पास सर्कस है जहाँ पे तीन गोरिल्लाज हैं एंड पीछे कुछ क्राउड में लोग बैठे हुए हैं, एक आगे चाइल्ड खड़े हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। शगेला शी गोरिल्ला सर्कस, यानी कि आपने याद रखना है कि गोरिल्ला सर्कस है और ये हमारे पास शी से ज़ाहिर होते हैं कि शगेला। ठीक है, इससे आपने याद रखना है। ठीक है, अब शगेला के बारे में याद रखना है कि ये हमारे पास एक फैमिली है। इसके अंडर हमारे पास एक ब्रॉड क्लास है, हम कह सकते हैं। इसके अंडर हमारे पास सब क्लासेस आते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं इसके मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो मेन टाइप्स है वो उसमें हमारे पास तीन जो मेन टाइप्स आ जाती हैं, उसमें शगेला सोनियाई आ जाते हैं। ठीक है, शगेला डायसेंट्री आ जाते हैं और थर्ड वन हमारे पास शगेला फ्लेक्सिनेराई आ जाते हैं। ठीक है, सही है। अब जो हमारे पास सबसे कॉमनली अकरिंग शगेला है वो हमारे पास शगेला सोनियाई है। ठीक है, तो इसमें स्केची ने जो फर्स्ट 7 पॉइंट्स है टिल 7 पॉइंट वो शगेला सोनियाई के बारे में बताया। ठीक है, और फिर हमारे पास जो लास्ट के 1 और 2 पॉइंट्स है वो हमारे पास डायसेंट्री के बारे में बताया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि मिड में एक बड़ा सा गोरिल्ला है और गोरिल्ला ये ज़ाहिर हो रहा है कि एक स्टूल पर बैठा हुआ है। ठीक है, एक स्टूल पर इस तरह बैठा हुआ है। ठीक है, और उसके जो पैर है उस पर इस तरह एक चेन सी बंधी हुई है। ठीक है, और गोरिल्ला के आसपास हम देख सकते हैं कि एक आग सी लगी हुई। ठीक है, अब ये क्या इंडिकेट करता है कि रेड स्टूल विद फ्लेम्स सराउंडिंग इट। ठीक है, कि रेड स्टूल में वो बैठा हुआ है और उसके इर्द गिर्द हमारे पास इस तरह फ्लेम्स है जो इसको सराउंड करते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, और ये क्या कॉज करवाते हैं, गैस्ट्रो इंटराइटिस कॉज करवाते हैं। ठीक है, लीडिंग टू वाटरी डायरिया एंड देन फाइनली ब्लडी डायरिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेराइटिस हमारे पास क्या होते हैं। गैस्ट्रोइंटेराइटिस हम कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक इंटर यानी कि इंटेस्टाइन, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि जब भी शगेला टॉक्सिन जो हमारे होते हैं वो जब भी हम इंटेस्टाइन में जाते हैं तो इंटेस्टाइन में वो जो इंटेस्टाइनल सेल होते हैं ना, इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल सेल जो होते हैं उसको डैमेज कर देते हैं। ठीक है, जब इंटेस्टाइनल सेल को डैमेज कर देते हैं तो हमारे पास क्या कॉज होते हैं, इन्फेक्शन कॉज होती है ना, जिसको हम गैस्ट्रोइंटेराइटिस कहते हैं। ठीक है, अब जब इंटेस्टाइनल सेल हमारे पास डैमेज हो जाती है तो जो वाटर हमारे पास एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है इंटेस्टाइन से। ठीक है, वाटर हमारे पास एब्जॉर्ब नहीं होगा इंटेस्टाइन से। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि वाटरी डायरिया होगा, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वाटर सारा स्टूल में जा रहा है तो वाटरी डायरिया होगा। ठीक है, सही है। ठीक है, और इसके अलावा विद द टाइम हमारे पास क्या होगा, जब शगेला इंटेस्टाइन में रहता है तो वो हमारे पास जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग होती है ना उसको भी डैमेज कर देते हैं। ठीक है, एक तो इंटेस्टाइनल सेल को इनिशियली डैमेज कर देते हैं जिसकी वजह से वाटरी डायरिया होता है। ठीक है, विद द टाइम इंटेस्टाइनल लाइनिंग को भी डैमेज कर देते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइनल लाइनिंग को जब डैमेज करेगा तो इंटेस्टाइनल लाइनिंग में हमारे पास क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल लाइनिंग के साथ ब्लड वेसल को भी डैमेज कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगी कि जो स्टूल्स होंगी ब्लड वेसल की डैमेज की वजह से उसमें हमारे पास ब्लड आएंगे, इसको हम बोलेंगे ब्लडी डायरिया। ठीक है, तो इससे आपने जब भी रेड कलर का चेयर जहाँ भी स्केचिंग में इंडिकेट किया वो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ब्लडी डायरिया कॉज करवाते हैं। ठीक है, तो वाटरी डायरिया और फिर हमारे पास ब्लडी डायरिया कॉज करवाते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट कहते हैं कि उसने ग्रीन कलर के एक कपड़े पहने हुए। ठीक है, जो गोरिल्ला है उसने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए। अब ये क्या इंडिकेट करते हैं कि ग्रीन कॉलोनीज ऑन हेक्टोन अगार। ठीक है, यानी कि जब भी हम इसको हेक्टोन अगार में ग्रो करते हैं तो ये ग्रीन कॉलोनीज बनाते हैं। अब ग्रीन कॉलोनीज क्यों बनाता है, क्योंकि हेक्टोन अगार में आपने बेसिक्स में भी पढ़े होंगे कि उसमें हमारे पास शुगर्स होते हैं ना, लैक्टोज शुगर हो गया और सुक्रोज शुगर हो गई। ठीक है, तो जो शगेला होते हैं वो हमारे पास इन जो शुगर्स होते हैं उनको फर्मेंट नहीं करते। ठीक है, इधर भी लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में देखिए, नॉन लैक्टोज फर्मेंटर, यानी कि ये लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करते। जोन से भी बैक्टीरिया हेक्टोन आकार में लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करता तो वो हमारे पास ग्रीन कॉलोनीज बनाता है हेक्टोन आकार में। ठीक है, दैट्स वाई वी सी ग्रीन कॉलोनीज व्हेन वी ग्रो शगेला ऑन हेक्टोन अगार। ठीक है, अब इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करें सल्मोनेला से तो सल्मोनेला में मैंने आपको क्या कहा था कि वो हमारे पास ब्लैक कॉलोनीज शो करते थे। वो पिछली वीडियो आप मेरी देख सकते हो को ब्लैक कॉलोनीज शो करते थे क्योंकि उनके पास H2S होते हैं। ठीक है, सेकंड इन्होंने कहा कि ये इंडोल पॉजिटिव है। ठीक है, सल्मोनेला में हमने क्या कहा था कि वो इंडोल नेगेटिव है।
ये इधर क्या कह रहे हैं कि इट इज़ इंडोर पॉजिटिव। अब इंडोर मैंने उसमें भी आपको डिफ़ाइन किया था कि सारे एक्सप्लेन किया था कि इंडोर से मतलब क्या है, इंडोर पॉजिटिव से मतलब क्या है। इसमें मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि कुछ बैक्टीरिया के पास पास हमारे पास ट्रिप्टोफेनेज एंजाइम होते हैं। ये ट्रिप्टोफेनेज एंजाइम ट्रिप्टोफान को कन्वर्ट कर देती है इंडोल में। अब बैक्टीरिया को इंडोल क्यों चाहिए होती है कि वो हमारे पास अपनी जो विरुलेंसी होती है वो बरकरार रखे, दूसरी बैक्टीरिया के साथ कम्युनिकेट करे, और जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है एक्सटर्नल स्ट्रेस से उसको कोप करने में उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट सल्मोनेला फ्रॉम शगेला। ठीक है, सल्मोनेला हमारे पास ब्लैक ग्रो होगा। ठीक है, फिर हमने शुरू में कहा है कि ये जो गोरिल्ला बैठा हुआ है इसने इस तरह के चेन उसके पैरों में है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास क्या इंडिकेट करता है कि ये इमोटाइल है। ठीक है, नॉन लैक्टोज है, पहले बता चुका हूँ। H2S नहीं होता है, H2S हमारे पास सल्मोनेला में होता है, और LPS एंडोटॉक्सिन होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करवाते हैं। ठीक है, यानी कि लिपोपोलीसैकेराइड एंडोटॉक्सिन इसमें होते हैं जो कि ये इन्फ्लेमेशन कॉज करवाते हैं। ठीक है, अब लिपोपोलीसैकेराइड बेसिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि लिपोपोलीसैकेराइड हमारे पास क्या होते हैं। लिपोपोलीसैकेराइड ग्राम जो नेगेटिव जो होता है उसके आउटर मेम्ब्रेन में एक कंपोनेंट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, लिपोपोलीसैकेराइड। और इसमें मेन जो इसका एंडोटॉक्सिन होते हैं वो हमारे पास कौन सा होते हैं, लिपिड ए। ठीक है, सही है। तो जब भी हमारे पास बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपना लिपोपोलीसैकेराइड रिलीज करता है बॉडी में, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या स्टिमुलेट होगा, इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होंगे ना। इम्यून सिस्टम हमारे पास क्या करेंगे, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करेंगे। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जब हमारे पास रिलीज होंगे, इम्यून की एक्टिवेशन हमारे पास होगी। ठीक है, इम्यून की एक्टिवेशन जब हमारे पास होगी तो इन्फ्लेमेशन कॉज होगा। ठीक है, सही है। और दूसरा इसमें टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम होते हैं। ठीक है, टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम में पहले भी आपको सल्मोनेला में डिटेल से बता चुका हूँ कि ये हमारे पास क्या होती है। ये हमारे पास एक सिरिंज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं वो इंसर्ट करते हैं एक सेल में, और अपना जो प्रोटीन होता है उसमें इंसर्ट करते हैं थ्रू दिस टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम, और वो हमारे पास उस सेल में इन्फेक्टिविटी कॉज करवाते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है गोरिल्ला वॉकिंग ओवर द एसिड। ठीक है, फिर ये एक दूसरा हम गोरिल्ला देख सकते हैं कि जो नीचे एसिडिक तेज़ाब से कुछ पड़े हुए उसके ऊपर हमारे पास वॉक कर रहा है। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है कि ये जो है शगेला जो हमारे पास है ये एसिड स्टेबल है। ठीक है, अब सल्मोनेला हमारे पास क्या था, एसिड लेबाइल था। ठीक है, यानी कि वो जो स्टमक की एसिडिटी होती है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो उधर मर जाता है। ठीक है, लेकिन ये एसिड स्टेबल होता है, स्टमक की एसिडिटी को सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है कैनन शूटिंग अ गोरिल्ला एंड लैंडिंग ऑन अ पैड विद एन एम। ठीक है, शगेला induces M cell in pair patches to phagocytose them and they escape from the phagolysosome to prior to destruction and then will cause the host cell actin cytoskeleton to create a tail it can use to propel itself from one cell to another। अब मैंने सल्मोनेला में भी आपको कहा था कि एक सेल होता है हमारे पास, एम सेल होते हैं। ये एम सेल हमारे पास कहाँ पे होते हैं, पायर्स पैचेस को ओवरलाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि पायर्स पैचेस के ऊपर होते हैं। ठीक है, इन सेल का हमारे पास क्या काम है कि इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में जो भी मटेरियल होते हैं उनकी सैम्पलिंग करते हैं, और अगर वो हमारे पास बैक्टीरिया हो या कोई टॉक्सिक मटेरियल हो तो वो हमारे पास वो प्रेजेंट करते हैं टूवर्ड्स दी मैक्रोफेजेस, वो प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सही है। एम सेल हमारे पास कहाँ पे होते हैं, एम सेल हमारे पास पायर्स पैचेस को ओवरलाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है कि इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस या बैक्टीरिया वो उनको कैच कर देते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं टूवर्ड्स दी मैक्रोफेजेस। ठीक है, मैक्रोफेज फिर उनको इंगल्फ कर देती है और उनको किल कर देती है। ठीक है, अब शगेला में हमारे पास क्या होता है, शगेला जब एम सेल इसको प्रेजेंट करती है टूवर्ड्स दी मैक्रोफेजेस, तो इंस्टेड ये मैक्रोफेजेस में क्या होता है, मैक्रोफेजेस में सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम के थ्रू अपना प्रोटीन उसमें इंजेक्ट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्टिविटी होती है ना, जो मैक्रोफेजेस होते हैं उसकी इन्फेक्टिविटी वो इन्फेक्शियस हो जाता है। ठीक है, यानी कि अपना उसमें को जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं वो वापस डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, और ये बैक्टीरिया जब इसमें इंटर होते हैं मैक्रोफेजेस में तो फेगोलाइसोसोम जिससे बैक्टीरिया किल होते हैं उसको उस प्रोसेस को ये इस्केप कर देते हैं। ठीक है, सही है, उस प्रोसेस को ये इस्केप कर देते हैं। सही है, ठीक हो गया। और दूसरा फिर ये हमारे पास क्या करते हैं कि ये जो होस्ट सेल यानी कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं उसकी एक्टिन साइटोस्केलेटन को यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक टेल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये हमारे पास इन्फेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन सेल टू एन अदर। ठीक है, छठा पॉइंट बताया गया कि ये फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर है, यानी कि ये रह सकते हैं बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द होस्ट सेल। ठीक है, फिर सातवां पॉइंट बताया गया कि डैमेज टिश्यू एंड रिलीजेस साइटोकाइंस दैट विल इन्फ्लेम द टिश्यू कॉजिंग ब्लडी डायरिया। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है
कि जब भी हमारे पास ये इंटेस्टाइनल की टिश्यू, इंटेस्टाइनल के सेल को जब भी हमारे पास डैमेज करेगा, तो हमारे पास क्या होगा कि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, ठीक है। इम्यून सिस्टम हमारे पास क्या रिलीज़ करेगा, साइटोकाइंस रिलीज़ करेगा। साइटोकाइंस हमारे पास क्या होता है, साइटोकाइंस हमारे पास केमिकल मैसेंजर्स होते हैं ना, जो कि हमारे पास और इम्यून सेल्स को इन्वाइट करते हैं कि वो उस जगह पे आ सके और बैक्टीरिया को फाइट कर सके, ठीक है। तो जब भी हमारे पास इम्यून सेल्स आएंगे इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में, तो वो हमारे पास क्या करवाएंगे, वो हमारे पास इन्फ्लेमेशन करवाएंगे, ठीक है। इन्फ्लेमेशन करवाएंगे इंटेस्टाइनल ल्यूमेन की, ठीक है। और उधर अल्सर्स बनेंगे, ठीक है। अल्सरेशंस करवाएंगे, इन्फ्लेमेशन करवाएंगे और उधर अल्सरेशन हमारे पास करवाएंगे, ठीक है। सही है। इंटेस्टाइनल जो मिकोसा होती है उसकी अल्सरेशन और इन्फ्लेमेशन करवाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि ब्लड वेसल्स जो होंगे वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। ब्लड वेसल जब भी डैमेज होंगे तो ये हमारे पास ब्लडी डायरिया कॉज करवाते हैं, ठीक है। आठवां पॉइंट ये अब दूसरे बैक्टीरिया की तरफ जा रहे हैं, जो कि यानी कि शगेला का दूसरे जो हमारे पास सब क्लास है या टाइप है डायसेंट्री, ठीक है, उसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि किड यूजिंग अ विप ऑन द ब्लड सेल, ठीक है। अब ये हमने शुरू में कहा था कि एक बच्चा खड़ा है, ठीक है, और वो इस तरह के बैलून है, ठीक है, उस पर कुछ मार रहे हैं, जिसकी वजह से हम देखने को ये मिल रहा है कि जो बैलून्स होते हैं वो फट रहे हैं, ठीक है। अब बैलून्स की शक्ल इस तरह जैसे कि आरबीसीज की होती है, ठीक है। अब इसका ये क्या इंडिकेट करता है सब कुछ, ठीक है, कि ये हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम कॉज करवाते हैं, ठीक है। सही है, ठीक है। हेमोलिटिक इन यंगर चिल्ड्रन मोस्ट कॉमनली अंडर 10 ईयर ऑफ एज, प्रो टर्मिनल डायरिया फॉलोइंग विद एक्यूट रीनल फेलियर फॉर्म शिस्टोसाइड। अब ये कि हमारे पास क्या कह रहे हैं कि शगेला जो टॉक्सिन होते हैं वो हमारे पास जो ब्लड वेसल किडनी में होते हैं उसको भी डैमेज कर देते हैं। एक तो हमारे पास इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल को डैमेज करते हैं, लेकिन जो किडनी के ब्लड वेसल होते हैं उसको भी डैमेज कर देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास क्या कॉज होते हैं, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम कॉज होता है, ठीक है। हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में आपने 3 चीज़ें याद रखनी है, 1 2 3। एक हमारे पास एनीमिया होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास थ्रोम्बो साइटोपिनिया होता है और तीसरा हमारे पास क्या होता है कि किडनी डैमेज होती है, जिसको हम कहते हैं एक्यूट किडनी फेलियर होती है, ठीक है। सही है। अब इन्होंने क्या कहा कि लीड टू हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ठीक है। हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम हमारे पास कॉज करवाते हैं कि जब भी ब्लड वेसल हमारे पास किडनी की डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और एक्यूट किडनी फेलियर, ठीक है। और ये ज़्यादातर हमारे पास किस में होता है, बच्चों में होते हैं, ठीक है। अंडर 10 ईयर ऑफ एज के बच्चों में होते हैं, ठीक है। प्रोजर्मिनल डायरिया फॉलोइंग विद एक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास डायरिया होती है, ब्लडी डायरिया होती है, यानी कि इंटेस्टाइन को पहले डैमेज करते हैं, फिर इंटेस्टाइन को डैमेज करके वो फिर हमारे पास किडनी की तरफ जाता है और किडनी के जो ब्लड वेसल होते हैं उसको डैमेज करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहे कि 60 एसएम आवर ग्लास, ठीक है। 60 एस आवर ग्लास, ये इस तरह 60 एस आवर ग्लास पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो 60 एस राइबोसोमर सब यूनिट होते हैं उसके साथ बाइंड हो जाते हैं और उसको इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगी और सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद है कि इस बच्चे ने क्या पढ़ा हुआ, इस तरह सल्मोनेला में यही इंडिकेट था कि वो जो चिकन था उसके साथ हमारे पास इस तरह तुर्की बास्टर पड़ा हुआ था, यानी कि टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम होते हैं, ठीक है। सही है। इसके बारे में मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। फिर आखिर में आ जाते हैं ट्रीटमेंट विद मैक्रोलिड्स एंड फ्लोरोक्विनोकोल्स, ठीक है। तो शगेला का हम ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं, मैक्रोलिड्स से और फ्लोरोक्विनोलोन से, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट।